दोस्तों हम सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही जो है नेपाल के विदेश मंत्री यानी कि प्रदीप कुमार जो है भारत के दौरे पर आए थे और कहीं ना कहीं इस दौरे पर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा यह है कि अब नेपाल जो है भारत का समर्थन करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत जो है अब बहुत जल्द यूएनएससी में अस्थायी सदस्य मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे देश जो है भारत का समर्थन कर चुका है। लेकिन अब यहाँ पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने भी ऐसा कहा है कि नेपाल जो है भारत का समर्थन करता है और कहना है जब इसका चुनाव भी होगा तब भी जो है भारत का समर्थन करेगा और कहना है भारत के पक्ष में वोट देगा और कहना है भारत को अस्थायी सदस्यता देने के पक्ष में नेपाल है। और कहना है यहाँ पर नेपाल के विदेश मंत्री ने ऐसा खुलेआम और कहने के मीडिया के सामने ऐसा कहा है। दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत जो है बार बार जो है यूएन में जो है ऐसा अपील करता है कि उसे जो है यहाँ पर अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और कहना है भारत के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री यहाँ पर आते भी हैं और कहना है भारत के पक्ष में वोट भी करते हैं कि भारत भी एक जो है मजबूत कंट्री है और कहने का लोकतांत्रिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और कहने का भारत को भी जो है अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनएससी का। और कहने का इसके सपोर्ट में बहुत सारे देश आते भी हैं और बहुत सारे देश जो है भारत का खिलाफ भी होते हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान। यह सभी इन दोनों देशों के कारण जो है भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर जो है नेपाल ने अब खुलेआम ऐसा कहा है कि नेपाल जो है भारत का समर्थन करता है यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए। तो दोस्तों जब यह बात जो है चीन को पता लगी तो कहीं ना कहीं चीन यहाँ पर पूरी तरीके से नाराजगी भी जताया है कि नेपाल ने जिस प्रकार से भारत का समर्थन किया है यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए तो यह पूरी तरीके से गलत है और कहीं ना कहीं नेपाल को ऐसा नहीं करनी चाहिए। इससे जो है चीन और नेपाल की जो रिश्ता है उसके बीच में दरार आ सकता है। तो चीनी मीडिया की तरफ से और कहने के चीनी सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया और नेपाल को एक प्रकार से धमकी भी दिया गया है कि जिस प्रकार से नेपाली सरकार और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने भारत का समर्थन किया है यूएनएससी का अस्थायी सदस्यता के लिए तो कहने का इससे नेपाल और जो चीन का रिश्ता है उसके बीच में खटास आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत और नेपाल की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत पहले थी, लेकिन बीच में जो है भारत और नेपाल की दोस्ती को जो है चीन की नज़र लग गई थी और चीन ने जो है नेपाल और भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा दिया था, सीमा विवाद में उलझा दिया था और कहने का इसी कारण जो है बीच में कुछ महीनों के लिए भारत और नेपाल की बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी और कहने के दोनों देशों की रिश्ता पर जो है खटास भी आ चुके थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे भारत और नेपाल का रिश्ता सुधर रहा है और कहना है भारत के कैबिनेट मंत्री भी नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और नेपाल के मंत्री भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो ऐसे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसा उम्मीद जता रहे हैं कि भारत और नेपाल की जो दोस्ती है फिर से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है और फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीन जो है ऐसा नहीं चाहता है, चीन नहीं चाहता है कि जो नेपाल है भारत की तरफ झुके क्योंकि दोस्तों भारत जो है नेपाल का बहुत ज़्यादा मदद करता है और कहना कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू मतलब यहाँ पर ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं और कहना कि नेपाल में भी ज़्यादातर लोग हिंदू ही रहते हैं, बहुसंख्यक हिंदू ही हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है चीन नहीं चाहता है कि दोनों देश मिलें और नेपाल जो है चीन की मतलब नेपाल जो है भारत की तरफ झुके और कहने का चीन चाहता है कि नेपाल जो उसकी तरफ झुके और कहने का दोस्तों ऐसा जो है अभी बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि जिस प्रकार से नेपाल जो है भारत चीन की तरफ झुक रहा था तो ऐसे हिसाब से अगर उसके तरफ झुकता रहा तो चीन जो है नेपाल के ऊपर अधिकार भी कर सकता है, कुछ वहां पर जो है अधिकार भी कर सकता है। और कहने का ऐसा खबर भी आया था कि चीन के सेना जो है नेपाल के 2 किलोमीटर अंदर सीमा के अंदर घुसकर वहां पर एक गाँव को भी बसा चुका है और कहने का उस गाँव को बसाने के बाद वहां पर बड़े बड़े सैनिक अड्डे को भी बसा चुके हैं। तो ऐसा खबर भी सामने निकल कर आई थी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो है नेपाल ने भारत का समर्थन किया है यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए तो कहने का इस बात से जो है चीन बहुत ज़्यादा नाराज है, चीन ने अपना नाराज़गी भी जताई है। लेकिन चीन की नाराज़गी से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, भारत और नेपाल की जो अभी दोस्ती है फिर से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसमें कितना सहमत हैं? जिस प्रकार से नेपाल ने भारत का समर्थन किया है यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए तो सही किया है फिर गलत किया है? जिस प्रकार से चीन अपना नाराज़गी जताया है तो क्या इससे नेपाल के और चीन के रिश्ते पर प्रभाव पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता है? तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।